गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? गुड मॉर्निंग बताइएगा, कहाँ तक देख लिए थे? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? चलिए हम लोग देखते हैं, आवाज क्लियर जा रही है? जहांगीर देख रहे थे हम लोग। हाँ, जहांगीर के बारे में पढ़ाना था। जहांगीर पढ़ा रहे थे हम। जहांगीर, जहां मतलब राजा, गिर रखवाला, राजा, जहां का राजा, दुनिया का राजा, दुनिया का रखवाला। तो अब धरती का नाथ कहिए, संसार नाथ। तो जहांगीर के बारे में पढ़ा रहे थे। चलिए तो हम लोग जहांगीर के आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आवाज वगैरह सब क्लियर है तो यस बोलिएगा। जय हिंद सर, जय हिंद, एकदम जय हिंद बाबू। अभी जय हिंद एकदम। हाँ ठीक है, आवाज क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल। पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ चाहिए। आप ही नहीं दिख रहे थे सर, अब दिखेंगे। जहांगीर के बारे में बताना है। एक सेकेंड रुक जाइए बाबू, आप ही नहीं दिख रहे हैं, हम ही नहीं दिख रहे हैं। हम अभी वो मिस्टर इंडिया वाला वो जो होता है ना टेक्नोलॉजी, वही लगाए हैं। ओबीएस कट करके एक बार आना होगा, पर ओबीएस कट करके आना। मिस्टर इंडिया वाला टेक्नोलॉजी हो गया। हो गया। अब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अरे वो हम एक मिस्टर इंडिया एक नहीं था, ऐसे गायब हो जाता था। हम सोचे कि एक बार गायब हो जाए। यहाँ पे आ गए सर, अब दिखने लगे एकदम। अब दिखेंगे जी हम यहाँ पे। चलिए, हम जहांगीर के बारे में पढ़ा रहे थे आप लोगों को। किसी को जहांगीर के बारे में दिक्कत नहीं ना था? ओके सर, नाउ ओके, ओके, आई एम ऑल्सो ओके। देखिए बाबू, जहांगीर के बारे में पहले पढ़े, उससे पहले हम आपको कुछ खुशखबरी सुनाए। सुनिएगा लोग। हाथ उठाइए लोग, खुशखबरी सुनिएगा तब। जो खुशखबरी वाले हैं हाथ उठाएंगे, ऑनलाइन वाले यस लिखेंगे, ऑफलाइन वाले और ऑफलाइन वाले हाथ उठाएंगे, ऑनलाइन वाले यस लिखेंगे। चलिए तो खुशखबरी सुनाई जाए। अरे बाप रे बाप। अह, हाँ हाँ, चलिए सुनिए ध्यान से। आज ना मतलब रात में हम लोग, चलिए बस अब हाथ नीचे कर लीजिए। यूपीएससी का रिजल्ट आया और बधाई देते देते हम लोग, इतना रात हो गया कि अभी नींद भी पूरी नहीं हुई यहाँ पर। हम आपको मतलब रिजल्ट का एकदम तांता लग गया यहाँ पर। रिजल्ट के लिए हम आपको रिजल्ट दिखाएं। देखिए कितने का रिजल्ट होता है। अभी हम आप लोग को मिलाएंगे बहुत जल्दी। अभी तो लड़की लोग आप लोग में, आप लोग को मिलवाएंगे हम बहुत जल्दी। प्रेरणा, आप लोग के बीच वो नाम है प्रेरणा, और आपको लिए प्रेरणा का भी काम करेंगे। वो डीएसपी रैंक 1, ऑल ऑल कैटेगरी रैंक 3, डीएसपी में रैंक 1। समझ में आ गया? वो लड़की इतना मेहनत की, टेंशन में डिप्रेशन में जाने के बाद आज डीएसपी ज्वाइन करके रैंक 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऑल कैटेगरी रैंक 3, डीएसपी में 1। आप लोग एकदम बेहतरीन, बहुत बहुत बड़े, एकदम बेहतरीन। आप लोग को आपको रिजल्ट दिखाएं क्या हम कुछ मोबाइल में? चलिए हम दिखाते हैं भाई कुछ। अरे हमारा मोबाइल वो हैंग हो गया। इतना ज्यादा रिजल्ट होने पे हैंग हो जाता है क्या? उज्जर हो गया पूरा क्या? देखो तो, हमको लगता है ढेर रिजल्ट खोल देने के बाद ना मोबाइल में सफेद हो गया, पागल हो गया मोबाइल। तो हम मोबाइल से दूसरा दोबारा दोबारा खोलते, पगला गया, ये करो ना, देखल जा रहा है।
मोबाइलो देख जारना हो गया है, ये करो नहीं देखा जा रहा है। बताइए, मोबाइलो सफेद हो गया। अब ये देखेंगे आप लोग, ये रिजल्ट इज कॉल्ड रिजल्ट। देखिए ये रिजल्ट, मोबाइलो उज्जर हो जा रहा है, हैंग कर जा रहा है ज्यादा करने पे फाइल। अभी आप लोग को सब लोग से मिलवाएंगे हम यहाँ पे, एकदम बेहतरीन, एकदम दिल खुश हो गया है। सब गर्ल सब तो आधा सीट कब्जा ली है, सब एकदम टॉप में एकदम। तो आप लोग भी आगे जाइए और एकदम ऐसे ही आगे बढ़िए। यहाँ पे हम जहांगीर से पहले एकदम खुश, आज रात में हम लोग इतना सबको बधाई देते देते और सबको कहे कि पारा पारी मिठाई लाएगा लोग, एक बार में मिठाई नहीं। तो एक दिन में इतना मिठाई लाएगा तो हम दुकान खोल देंगे। एक काम कर रहे हैं, तो छोटा सा हम सोच रहे हैं खान बाबा मिठाई कॉर्नर, वहां पे मिठाई हो जाए और वहां से मिठाई डिस्ट्रीब्यूट। अब आप लोग एकदम ऐसे बढ़िए, और जितने लड़के लड़की हैं लोग, आप लोग भी बेहतरीन टॉप कीजिए। रिजल्ट आया कि अरे ये गधा कहता रिजल्ट आया कि नहीं, रे बकलो दांते काट लेंगे तोरा हम। कब्जा हो गया रिजल्ट पे, कब्जा। सर आप काला दिख रहे हैं, ना ना आपके लिए हम गोर हो जाएं, करिया आइए हम। 24 कैरेट काला बकलोलवा कहीं का रिजल्ट का कब्जिया लिया आदमी रिजल्ट। हाँ एकदम। अब मिठाई उठाई एकदम आ गया। अब चलिए ध्यान से अब समझते हैं हम तो सबको ये समझा रहे हैं ना, समझो ध्यान से। जब से बीपीएससी आया ना, सबको ये समझा रहे हैं बाबू भाई ना गैप कर करके लाओ, गैप कर करके। एक ही बार लाओगे तो सधेगा कैसे, ये आता दे दे के लाना है। एक आदमी, दो आदमी आज लाओ, दो आदमी कल, ऐसे करते करते, ताकि हम ऐसे मार्च तक मिठाई चलते रहेगा, डेली दूध आते रहेगा। आराम से 200-250 आते 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 आराम से निकलेंगे लोग। हमारे सर का कब्जा हो गया, हमारे सर जी का कब्जा नहीं हुआ, हमारे विद्यार्थियों ने कब्जा कर लिया। अब बनेगा अखंड भारत। सारे लोग, सारे विद्यार्थी लोग हम बधाई के पात्र हैं। आप लोग को भी खुशी हो रहा होगा कि आप लोग के बैच के विद्यार्थी लोग इतने आगे निकल गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारी ओर से उन सभी सफल विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आप लोग भी खुश होंगे। लोग खुश हैं कि नहीं आपके यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ तो? क्योंकि अगला नंबर आपका होगा। खुश हैं? चलिए बेहतरीन ढंग से एकदम इस बार, अरे एकदम अब हो गया जमाना। अब हर जगह परचम लहराएगा। अब किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी, सब लोग अब सपने देख सकते हैं। सपने देखकर पूरा करने का अधिकार पहले केवल अमीर लोगों को था, अब नहीं, अब पूरे देश को होगा। हर विद्यार्थी, हर माँ बाप का सपना। समझे? चलिए बेहतरीन एकदम एकदम एकदम। तब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। बाकी विद्यार्थी सब जहांगीर का टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ रहा है सब, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा लक्षण उनके अंदर दिखता है जहांगीर वाला। तो जहांगीर वाला लक्षण ना दिखाइए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जहांगीर था, शराब पीता था बहुत ज्यादा, लेकिन इस शराब पे प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर लोग, आप लोग अब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? एक बिहारी 100 पे भारी, एकदम बाबू लोग। ऐसे तो लोग नहीं कहते, नहीं थे लोग कि कहाँ से रिजल्ट आएगा, तो आते हम यहाँ कहाँ से रिजल्ट। जब देखते हैं जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जहांगीर क्या था? धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु, हर धर्म को लेके चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन जहांगीर के समय करता था ना, तो कान काट लेता था। अगर कोई चोरी कर दिया ना, तो नकी काट लेता था, काट लिया। और इसने ना कान छेदाने की चालू जाएगा, कान छेदने की। कान आंखों छेदाता है जी, सब ज्यादा आइडिया होगा। आंखों छेदाता है कि नहीं? छेदाता है कि नहीं पता नहीं, देखो अब हमको आइडिया नहीं। अरे ठीक है, साउंड प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? अभी देखो साउंड ठीक है, साउंड तो ठीक ही है। अरे क्या दिक्कत हो गया था साउंड?
साउंड कट गया? आंखों को नहीं छेदाता है, पता नहीं, अब वो एक से एक क्रांतिकारी होंगी। कान छेदाने की परंपरा, नाक छेदाने की परंपरा, संभवतः आंख छेदाने की परंपरा, आंख में भी कुछ कुछ पहनने के लिए यहाँ पे ऊपर वाला चमड़वा तो है ही, यहाँ कोई फंसा के पहन ही सकते हैं लोग। जैसे यहाँ पे नाथुनी नाक में पहना, नाथुनी आंख में पहना, तो अखुनी कुछ पहले कान में, यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ तो रहता ही है क्या। उनमें कोई दिक्कत था? कट रहा था तो सही है। ये साउंड देखिए तो, अब तो साउंड सही है कि नहीं? अभी भी कट रहा है साउंड ना? साउंड कट रहा है लग रहा है। हाँ, ये वाला माइकवा में हमारा, आई वाला माइकवा में हम सोचे कि थोड़ा डिजाइनदार माइक है तो अच्छा रहेगा, ये डिजाइनदार नाच दिया। रुक रुक कर आवाज आ रहा है। चलिए हम जहांगीर के बारे में देखते हैं। हाँ, कट कट करके आ रहा है, क्या बोले बाबू। यहाँ से लेके आना पड़ेगा, ठीक है, चलिए हम यही बोलते हैं। थोड़ा में फंसा लेते हैं इसे, इसी में। चलिए इसी में फंसा के, और अरे तरीका तो नोच देगा वो, थोड़ा में नोच देगा यहाँ पे। यहाँ पे कॉलर में फंसा, कॉलर में हो गया, कॉलर में हो गया है, लगा थोड़े में फंसा देते। देखिए आए थे, अब उसके आगे बताते हैं जहांगीर के बारे में। इतनी जिनको पता है वो जहांगीर के बारे में कंप्लीट बता देंगे। देखिए जहांगीर का बचपन का, जहांगीर ने गद्दी संभाला 1605 में, अकबर मरा 1605 में, जहांगीर की गद्दी मिली 1605 में। चलिए बाबू साउंड अब एकदम क्लियर आएगा, ठीक है, साउंड क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एकदम हम देखिए, इसमें माइको घुसा के बोल देते हैं, देखिए एकदम क्लियर साउंड आएगा यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को साउंड को। जहांगीर जो था 1605 में अकबर के मरने के बाद राजा बनता है, और 1606 में उसका बेटवा कहता है कि राजा हम बनेंगे, डायरेक्टर राजा बनेंगे हम, दादा मरे हैं तो पापा को राजा नहीं बनने देंगे, डायरेक्टर राजा हम बनेंगे। ई बैल जो था, खुसरो जो था, 1606 में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और 1606 में विद्रोह करने के बाद यहाँ पर खुसरो ने, जहांगीर ने खुसरो की क्या कर दी, हत्या कर दी। हालांकि इसको पांचवें सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव ने क्या कर दिया था, संरक्षण दे दिया था। गुरु अर्जुन देव ने क्या दे दिया था, संरक्षण दे दिया था, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की क्या करा दी थी, हत्या करा दी थी। बोलिए साउंड का दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कान फाड़ देंगे हम, साउंड इतना तेज बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। मेवाड़ अभियान किसके समय पूरा हुआ, जहांगीर के समय। मेवाड़ अभियान पूरा हुआ जहांगीर के समय। हालांकि मेवाड़ अभियान ये तीसरा अभियान था, अकबर ने 2 अभियान किया था, सफल नहीं हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर से बोलिए सर जी। देखिए 1616 ईस्वी, खुर्रम, जहांगीर के बेटा शाहजहां का नाम, बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। जहांगीर के बेटे शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। यहाँ पे जहांगीर ने खुर्रम को कहा कि जाओ तुम दक्षिण भारत जीत के आओ। तो जहांगीर ने अपने बेटा खुर्रम को, खुर्रम अर्थात शाहजहां को कहा दक्षिण भारत जीत के आओ, और इसने दक्षिण भारत जीत लिया। और दक्षिण भारत में उसने सबसे पहले अहमदनगर को जीता। अहमदनगर के शासक का नाम था मलिक अहमद। मलिक अहमद, इन्होंने भी टोडरमल के सहयोग से, जो जो अकबर ने टोडरमल की प्रणाली लाई थी, सेम प्रणाली यहाँ भी देखने को मिलती है। 1605 में अकबर मरता है, जहांगीर राजा बनता है। राजा मरते ही जहांगीर का बेटा खुसरो ने विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, मतलब लगभग 10 साल बाद 1615 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया गया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1616 में जहांगीर ने अपने बेटा खुर्रम को, खुर्रम का ही नाम क्या था, शाहजहां, शाहजहां को कहाँ भेजा, दक्षिण भारत जीतने के लिए। उसने बड़ी आसानी से दक्षिण भारत को जीत, कारण उसका नाम खुर्रम से शाहजहां हो गया, शाहजहां हो गया। 1622 ईस्वी, ये जहांगीर
ये जहांगीर के लिए थोड़ा सा कठिन समय था। जहांगीर 1622 ईस्वी में अफगानिस्तान के लोग जहांगीर की अधीनता मानने से मना कर जहांगीर की अधीनता मानने से जब मना करने लगे तो जहांगीर ने विद्रोह को दबाने के लिए कई लोगों को भेजा। हालांकि अफगानिस्तान और कश्मीर का एरिया शुरू से ही अशांत रहा है। कश्मीर और पूर्वोत्तर के वो पश्चिमोत्तर का एरिया जो था वहाँ यूसुफ जाई कबीला था। यूसुफ जाई कबीला जो था उस कबीले के विद्रोह को दबाने के चक्कर में ही जान गई थी बीरबल की। और जहांगीर के समय कंधार जो था अफगानिस्तान का कंधार यह स्वतंत्रता की मांग करने लगा। जहांगीर के समय ये क्या करने लगा? स्वतंत्रता की मांग करने लगा, जिस कारण ये विद्रोह होने लगा। और धीरे धीरे जहांगीर के बाद जब शाहजहां आता है, जहांगीर का बेटा शाहजहां आता है, उसके समय अफगानिस्तान लगभग लगभग पूरी तरह क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। जहांगीर के समय विद्रोह होता है और शाहजहां के समय स्वतंत्र हो जाता है। आप बताइए लेट क्यों कर देते हैं सर? बस आज डिले हो गया था बाबू। ये बताइए क्वेश्चन का है। कंधार अर्थात अफगानिस्तान, कंधार अर्थात तो किसके समय चालू हुआ? तो जहांगीर के समय। तो किसके समय चालू हुआ? जहांगीर के समय। कंधार अर्थात अफगानिस्तान किसके समय स्वतंत्र? कंधार अर्थात अफगानिस्तान किसके समय स्वतंत्र हो गया? कंधार अर्थात अफगानिस्तान किसके समय स्वतंत्र हो गया? किसके समय स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र हम पूछ रहे हैं जी। शाहजहां के समय स्वतंत्र हो गया। शाहजहां के समय स्वतंत्र। न्याय के लिए प्रसिद्ध था जहांगीर। न्याय के लिए था कौन था? जहांगीर ने संरक्षण दास को दिया था, सूरदास को। दास को जहांगीर क्या दिया था?
हो गया साउंड? साउंड प्रॉब्लम अब नहीं ना है? एक बार देखिए बाबू। अब ठीक है तो यस सर लिखिए। अब ठीक है तो यस सर लिखिए। क्या? साउंड ठीक है ना? ना अच्छा मेरा राग है तानसेन जैसा। जैसे कहता है खराब आवाज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े। माइक दूसरा लगा दीजिए। ठीक हो गया सर। यस सर। कान से तेल है सर आप क्या? हाँ देखो देखो ये चढ़ा रहा है और ये गधा कह रहा है कि सर आपके राग से अच्छा मेरी दादी जी का राग है। मेरी दादी जी का राग। चलिए वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सर। देखिए ध्यान से। बैठो बबनी अयोध्या वाली। जल्दी बैठो बबनी। पता नहीं क्लास में कोई खड़ा नहीं हुआ करो लोग। देखिए ध्यान से। हम लोग देखते हैं जहां तक बढ़ाए थे उसके आगे अब चलते हैं। न्याय की जंजीर टंगाया था जहांगीर ने। न्याय की जंजीर किसने टंगा दिया था? जहांगीर। के लिए प्रसिद्ध था जहांगीर, सहिष्णु था जहांगीर। सूरदास आए थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में कुछ विदेशी घटनाएं हुई थी जिससे बार बार सवाल आते हैं। उन सवाल को आपको ध्यान में रखना। जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंग्स। कैप्टन हॉकिंग्स एक्चुअल मिलना चाहता था किससे? तो अकबर से। पर मर चुका था। इस वजह से आया जहांगीर के दरबार में। जहांगीर से कैप्टन हॉकिंग्स कि हमें कुछ व्यापारिक छूट क्या दीजिए। व्यापारिक छूट। सर जहांगीर पनौती हो गया है आज इसके। हाँ यार ये जहांगीर हो गया। माइक डिस्टर्ब तो कभी कैमरा डिस्टर्ब हो गया। जहांगीर है ही है ये। लक्षण ठीक नहीं है जहांगीर का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंग्स दरबार में आया था जहांगीर के दरबार में और जहांगीर से व्यापारिक छूट मांग रहा था। लेकिन जहांगीर ने इसे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स रिबेट या व्यापारिक छूट नहीं दिया, बल्कि इसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। कहा कि आपको हम इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं और आप कहिएगा तो आगरा के पास का आपको एक जागीरदार बना देंगे, आपको मनसबदार बना देंगे। तो कैप्टन हॉकिंग्स ने कहा कि भैया हम मनसबदारी व्यवस्था के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हाँ आगे बढ़ते हैं। फिर आया जहांगीर के ही दरबार में 1615 में टॉमस रो। टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था और टॉमस रो जो था उसको ना व्यापारिक छूट पहली बार मिला। कैप्टन हॉकिंग्स को कोई भी व्यापारिक छूट, टॉमस रो को व्यापारिक छूट मिला। बताइए जहांगीर के दरबार में आगे बढ़े। बताइए दो अंग्रेज का नाम जो जहांगीर के समय आए थे। कैप्टन हॉकिंग्स आए थे जहांगीर के समय और टॉमस रो आए थे जहांगीर के समय। 1608 में हॉकिंग्स आए थे जहांगीर के समय और 1615 में टॉमस रो आए थे जहांगीर के समय। दोनों लोग आए थे जहांगीर के समय और जहांगीर के भारत में कोई भी व्यापार नहीं दिया। टॉमस रो को व्यापारिक छूट दिया था। समय जहांगीर के समय पुर्तगाली भी भारत में आए। हालांकि जहांगीर ने पुर्तगालियों से मतलब नहीं रखता। भारत में तंबाकू की खेती की और आलू भी उगाया। तो आलू तो समझ में आता। आज बहुत सारे लोगों का पेट भरता है आलू, लेकिन देश को बर्बाद भी करता है तंबाकू। देश को बर्बाद भी कौन करता है? तंबाकू करता है। देश को बर्बाद करने का काम भी कौन? तंबाकू के। वो लोगों को
कुकर का नाम है, हाँ हाँ। एक कुकर की भी कंपनी है, हॉकिंग कुकर है मेरे। पूरा पनौती है वो, फिर पूरा पनौती है। पनौती। माइक लगाओ जी। पूरा पनौती है जहांगीर, लक्षण है ठीक। यही बोले जहांगीर के बारे में, 1600 हो गया। पनौती जा। अभी भी आवाज नहीं जा रही है? बात नहीं करो लोग, बकलोलिया द ग्रेट नहीं। बतियाया नहीं करो लोग अगवा बैठ के। माइक गड़बड़ा गया है आज, साउंड बहुत दिक्कत हो रहा है। माइक चेंज कर दीजिए, एकदम माइक चेंज कर देते हैं। ये जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो फांसी, माइक को फांसी दे दिया जाए। नॉट गुड। अब आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? देखिए बाबू, लाई हमको भी दिखाइए, आवाज नहीं जा रही, बताइए। आज ये जहांगीर का टॉपिक एकदम रद्द करके रख दिया। जहांगीर की आवाज जा रही है? पूरा जहांगीर फालतू आदमी है ये, गधा के चक्कर में पूरा आज क्लास डिस्टर्ब हो गया। 1608 कैप्टन हॉकिंग, 1615 टॉमस रो। पुर्तगाली भी, पुर्तगाली तंबाकू और आलू की खेती, ये इतना याद रखना है। ठीक है सर, सही हो गया सर, बिल्कुल सही हो गया एकदम। अरे हम है ना जी, टेंशन का लेते हो, कभी कभी टेक्निकली गड़बड़ हो जाता है। हाँ, आप सही हो गया, आप एकदम खुश हो गए सर। यस सर, देखो धड़ाम से माइक कौन चीज चेंज किए, देखो माइक चेंज कर दिए, चेंज कर दिए ना। ये जो ठीक रहता है पहनने वाला, ये लोग हमको कहा कि सर ये एडवांस माइक है, नाच दिया लोग एडवांस के नाम पे। एडवांस माइक एडवांस आदमी के लिए चाहिए होता है, हम लोग आदमी एडवांस नहीं है, माइक एडवांस लेके चले गए यहाँ पे। कैप्टन हॉकिंग्स, टॉमस रो, ये तंबाकू, तंबाकू और आलू की खेती किए थे सर, तंबाकू और आलू की खेती किए। देखिए जहांगीर का अंतिम समय बहुत खराब बीता, जैसे जस करनी तस भोग ही पावा। कैसे? देखिए बाबू, जब अकबर अपने बुढ़ापा में था, अकबर अकबर जब बूढ़ा था तो जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो जब जहांगीर बूढ़ा हुआ तो शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। बताएंगे ध्यान से। जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विरोध विद्रोह किया था इलाहाबाद में। कहा किया था? इलाहाबाद में। आगे बढ़े।
शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया लाहौर में। लाहौर में, लाहौर 1627 में, 1627 में। कितने लोग ये बता सकते हैं जहांगीर ने इलाहाबाद में विद्रोह किया था, तो अबू फजल को भेजा गया था इलाहाबाद में। ये विद्रोह कब किया था जहांगीर ने? जहांगीर ने विद्रोह कब किया था? असीरगढ़ की लड़ाई तो 1601 आखिरी लड़ाई थी। फिर ब्रेक हो गया क्या? आवाज नहीं हो गया? अरे ये वाला माइक पर ठीक है। हमको बस इतना बता दीजिए कि 1601 में तो असीरगढ़ की लड़ाई जीत लिया था ना। ना, ये गलत बात है। जल्दी जल्दी जल्दी। लो, एगो 1601 बोल रहा है, 1602, 1603 बोल रहा है। कोई एक बात बोलो ना। कोई एक आंसर दो बाबू। ए, ऐसे ना हो तो 1601, 2, 3 सब बोल रहा है। एक दो हम नहीं बताने वाले हैं, पढ़ा दिए हम। जो बोलिएगा लिख देंगे हम वही। देखो 1606 मेरे क्या चला देंगे ऊपर। 1606 में अकबर मर चुका था, विद्रोह कौन करेगा? 1605 में अकबर मर चुका था। 1602, हाँ हम लिख देंगे 1602। लो लो, हम 602 लिख देते हैं, जाओ। हम पढ़ाने के बाद आप लोग ऐसे करिएगा तो अच्छी बात नहीं है। विद्रोह कर दिया गया था, किसने किया था? जहांगीर ने। तो अकबर के खिलाफ विद्रोह जहांगीर ने किया, तो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किसने कर दिया था? शाहजहां ने किया। शाहजहां ने विद्रोह कहाँ किया? लाहौर में किया। शाहजहां ने विद्रोह कहाँ किया? लाहौर में किया। तो देखिए ध्यान से, 1627 ईस्वी में जहांगीर जो लाहौर में विद्रोह हो गया। कहाँ विद्रोह हुआ? लाहौर में। लाहौर में क्या हो गया? विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो शाहजहां ने कहा। शाहजहां ने कहा कि हटाओ मेरे बाप को। उसने शाहजहां ने हटा दिया। शाहजहां, उसने हटा दिया शाहजहां ने। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब देखिए, लाहौर में जब शाहजहां का विद्रोह हुआ तो जहांगीर पहुंचा। कौन पहुंचा? जहांगीर विद्रोह को समाप्त करने के लिए। जहांगीर, जहांगीर विद्रोह को समाप्त करने के लिए पहुंचा। और जहांगीर का सेनापति था महावत खान। महावत खान, जहांगीर का सेनापति महावत खान था। अब देखिए यहाँ जहांगीर ने क्या बेवकूफी किया। जहांगीर ने क्या किया? खुद विद्रोह को दबाने पहुंच गया। इसको लेकर, सेनापति महावत खान को लेकर। लेकिन सेनापति जाके किससे मिल गया? शाहजहां से मिल गया। और जहांगीर को क्या बना लिया गया? कैद में डाल दिया गया, बंदी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंदी, कैद कर लिया गया। क्या कर दिया गया? कैद कर लिया गया जहांगीर को। और जहांगीर को जब कैद किया गया तो इसकी पत्नी नूरजहां, नूरजहां की पत्नी क्या थी? नूरजहां। अब बताइए, ये दोनों विद्रोह को दबाने गया था। आप ईमानदारी से बताओ बाबू, जब इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद में जब विद्रोह हुआ था, इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था और विद्रोह जहांगीर ने किया था, तो अकबर स्वयं गया था विद्रोह दबाने या किसी को भेजा था? अकबर स्वयं विद्रोह दबाने गया था या किसी को भेजा था? वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी। किसे भेजा था? अबू फजल से भेजा था। अबू फजल को, अबू फजल को भेजा था। अकलवा सबको ना याद है। अबू फजल को भेजा था। लेकिन ये बैला खुदे चल गया। अब महावत खान को लेके, सेनापति महावत खान को लेके चल गया। अब महावत खान पहले से मिला हुआ था शाहजहां से। महावत खान और शाहजहां मिलके नूरजहां और जहांगीर को क्या कर, नूरजहां और जहांगीर को बंदी बना लिया। नूरजहां और जहांगीर को बंदी बना लिया और कैद हो गए लोग, लाहौर में कैद हो गए लोग। लेकिन ये नूरजहां बहुत खतरनाक महिला थी। जेल में जब बंद थी नूरजहां, तो जो जेलर था, जेलर को देख के इसे मुस्कुरा दी। जेलर को देख के मुस्कुराई, बस जेलर पिघल गया। अब बताइए, ये दोनों बंदी थे सब। शाहजहां बंदी बना दिया महावत खान से मिलकर। शाहजहां टेंशन फ्री, अब तो बाप जेल में चल गए। अहि बुढ़िया, समझिए कि बुढ़िया देख के इसे मुस्कुरा दी इसे। अब जेलर पिघल गया। जेलर को 2-3 दिन में खूब बढ़िया से बतियाई, एकदम बढ़िया। जेलर, हम दोनों घूमने जाएंगे, डेयरी मिल्क खिलाना, ये वो ये वो। नूरजहां वो जेलरे को मिला ली। शाहजहां अगर सेनापति को मिला सकते हैं, शाहजहां सेनापति को मिला सकते हैं, तो नूरजहां जेलर को मिला सकती है।
तो जेलरवा को मिला के और उसे चाबी निकाल के जेल से निकल गई। बाप हो बाप, ये महिला सबको देख रहे हैं। वो जेलर को निकाल ली, निकल गई और जेल से निकाल ली। जहांगीर को कही निकलिए निकलिए, तो जहांगीर पूछा कैसे तुम निकल गई, कैसे जेलर को फंसा दी? कहीं जैसे आपको फंसाए थे वैसे जेलर को फंसा लिए। बेचारा जहांगीर देखते रह गया, अरे पगली गई की एकरो फंसा दी। कहीं नहीं नहीं नहीं, एकरा फंसाए नहीं है, एकरा बात में उलझा दिए हैं, बात में उलझा दिए हैं, चाबी भी निकाल ली है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे और जहांगीर को निकाल दी, और जहांगीर को निकाली, उसके बाद जहांगीर का टेंशन से मृत्यु हो गया। कहा कि दे तेरी बेटा हमको बंदी बना दिया, सेनापति हमारा मिल गया, प्रिया जो पत्नी थी जेलर को फंसा ली, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे शादी जेलर को, यहाँ पे जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो जहांगीर की मृत्यु किस शहर में हुई है? लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे जो खड़ा लड़का है, लोग माथा ऐसे पकड़ रहा है गेट के पास, हाँ बकलोलवा, ध्यान से समझो, ऐसे खड़ा होने से कुछ नहीं होगा, बल ऐसे खड़ा है आराम से। हाँ नीचे कर लिया गधा कहीं का। ध्यान से समझो, अगर कोई मुस्कुराए, अगर कोई मुस्कुराए तो ध्यान नहीं देना है। लड़की कौन जी पिछवा देख रही है सब, इस सबको बोलो कि भाई लड़का पीछे, कौन लड़का है, पकलोल सब। कोई लड़की देखे ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हैं नूरजहां को कितना खतरनाक खतरनाक कांड की है। बताइए, जहांगीर को जब जेल में बंद किया गया था, जहांगीर का मुश्किल था निकलना। सोचिए, जहां राजा काम नहीं आ सका, जहां राजा काम नहीं आ सका, वहां पे ये सब काम आ गई। बताओ ध्यान से, इस जब जब राजा महाराजा लोग चौपट हो गए तो तुम किस डेगची के मसाला हो? इसलिए सारे लोग विद्यार्थी हित में जारी, जनहित में जारी नहीं, विद्यार्थी हित में जारी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी नहीं, खान सर द्वारा विद्यार्थी हित में जारी। कोई भी नूरजहां देखे आप सावधान रहिएगा। समझ में आ गया? कहीं से भी कोई खतरा संकट आए सावधान रहिएगा, ठीक है? तो आज माइक गड़बड़ कर दिया था तो हम लोगों ने जहांगीर को देखा, सर बहुत प्रॉब्लम कर दिया कमेंट में। चलिए ध्यान से देखिए, तो आज हम लोग किसको देख लिए? जहांगीर को। अब कल हम स्पेशल पढ़ाएंगे किसके बारे में पता है? जहांगीर के बारे में तो पढ़ा दिए, जहां जहांगीर नहीं, नूरजहां, नूरजहां जहांगीर दे देते। देखिए ध्यान से, क्या नाम है? अगर इसको बंद करेंगे तो जहांगीर, को बंद कर दीजिएगा जहांगीर, इसको बंद करेंगे नूरजहां, नूरजहां। अब देख रहे हैं, आई थिंक दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेजवा सब ना इंग्लिश में बोलता है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए क्या बन गया, नूरजहां, घर से बना मिटा दे, जहांगीर, जहां जहांगीर। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल बता देंगे आप लोग को आगे। आज थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर दिया, के लिए जहांगीर जिम्मेदार हैं। जैसे अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में लिखा था कि इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, अतः आज जितना क्लासरूम डिस्टर्ब हुआ उसके लिए हम नहीं, बल्कि यह माइक तो सजा देना चाहे इस माइक को दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अतः इस सारी घटनाक्रम के पीछे खान सर जिम्मेदार नहीं है, माइक जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास।